हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति ग्रंथ और पुराण, ये सब चीज क्या होता है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले का जो आपका वीडियो था उसमें था आपका वेदों के बारे में हमने पूरा पढ़ा था। 4 जो मुख्य वेद हैं उनके बारे में पूरा हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद ये बच जाते हैं उनके आगे का टॉपिक, तो आज इसको कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट डे अगला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों एक भी चीज बिना मिस किए हुए हम सभी चीजों को कवर करेंगे यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि वेदांग। तो वेदांग क्या है? दोस्तों, वेदांग की रचना की हुई थी। तो देखिए दोस्तों, वेदों के अर्थ को समझने के लिए इसकी रचना की गई। मतलब कि वेद तो पढ़ा, लेकिन अगर मान के चलिए उसके अर्थ को हमको समझ में नहीं आया, तो उसको अर्थ क्या कौन समझा रहा है? वेदांग। ठीक है, वेद का अंग आपको समझ में आना चाहिए। वेदांग को अगर पूरा संधि विच्छेद करेंगे तो वेद का अंग हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन कभी ये आ जाए डायरेक्ट कि अर्थ को कौन समझाता था, वेदों के अर्थ को कौन समझाता था, तो वेदांग। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेदांग। वेदांग कौन कौन है? तो देखिए दोस्तों, एक है शिक्षा। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए होता था? उच्चारण विधि के लिए। मतलब ये जो वेदांग था ये उच्चारण विधि को बताता था। ठीक है, उसी प्रकार था कल्प एक वेदांग था, जो दोस्तों कर्म कांड, जो कि आदमी के मरने के बाद जो कर्म कांड होता है वगैरह, उसके बारे में दोस्तों ये बताता है। ठीक है, उसके बाद है व्याकरण और निरुक्त। तो दोस्तों ये एक भाषा विज्ञान था। ठीक है, भाषा विज्ञान मतलब व्याकरण और निरुक्त में भाषा विज्ञान के बारे में बात होती थी। ठीक है, उसके बाद बचता है छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो छंद में भी कुछ रहता है और फिर ज्योतिष में भी आपको रहता है। तो यहाँ पर वेदांग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों वेदांगों की संख्या आपको याद रखनी है, 6 होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 6 होती है वेदांग। दोस्तों ये था अपना वेदांग का चर्चा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है आरण्यक। दोस्तों आरण्यक क्या है? देखिए, अरण्य का मतलब होता है जंगल। ठीक है, अरण्य का मतलब जंगल, मतलब ये कुछ ऐसा है जो जंगल से संबंधित होगा। ठीक है, जैसे ऋषियों के द्वारा जंगलों में किया गया रचना। ठीक है, जंगल में जो रचना ऋषि मुनि के द्वारा किया गया उनको हम लोग आरण्यक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आइएगा, तो यह एक दार्शनिक रहस्य से परिपूर्ण। मतलब दार्शनिक से क्या मतलब है? जो ऋषि घूमते फिरते हैं जंगल में, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा, उसको इन्होंने इसमें लिखा, इसलिए यह दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण था। ठीक है दोस्तों, आरण्य की बात करें तो संख्या कितनी है आरण्य की? 7 है। दोस्तों जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है सभी आपको डायरेक्ट एमसीक्यू बन के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो संख्या 7 है। ठीक है, ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य कौन करता है? आरण्यक। ठीक है, कौन सा है? देखिए, ज्ञान मार्ग हो गया और कर्म मार्ग, इसके बीच सेतु यानी कि ब्रिज का काम करता है। ठीक है, जोड़ने का काम करता है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग को। ठीक है, तो क्वेश्चन यही भी आ सकता है, इसलिए सभी को ध्यान में रखना है। उसके बाद आरण्यक का बात करें तो ऐतरेय एक आरण्यक है, शतपथ आरण्यक है, बृहद आरण्यक है और कौशिकी भी एक आरण्यक है। ठीक है दोस्तों, इन सभी का संबंध वेदों से है। कौन वेद से संबंधित है? जब आप वेद का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, पूरा लिख दिया गया। ठीक है, अथर्ववेद का दोस्तों हम जब वेद पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। यहाँ भी बता दे रहे हैं कि अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों वेद के आरण्यक है, सिर्फ और सिर्फ अथर्ववेद का नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना आरण्यक का चर्चा। अब हम लोग आगे चलते हैं और उपनिषद की ओर चलते हैं। उपनिषद क्या है दोस्तों? देखिए, वेद का अंतिम भाग, वेद का जो अंतिम भाग होता था उसको उपनिषद बोला जाता था। ठीक है, और चूंकि ये अंत है, वेद का अंत, तो इसको वेदांत भी बोला जाता था। ठीक है, तो उपनिषद को ही वेदांत भी बोला जाता है। ठीक है,
जैसे कि वेद का अंतिम भाग वेदांत हो गया। दोस्तों ये भी दर्शन पर आधारित होते थे, ठीक है, जैसे वहां हमने बोला था दर्शन, तो ये भी दर्शन पर ही आधारित होते थे। उपनिषद की संख्या की बात करें दोस्तों, तो ये कुल 108 है उपनिषद, ठीक है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण वर्ड जो कहां से किस उपनिषद से लिया गया है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको दोस्तों आप स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद निष्काम कर्म जो कि गीता में दिया गया है, ठीक है, उसका दोस्तों ईशोपनिषद से प्राप्त होता है ये निष्काम कर्म, ठीक है। आगे आइएगा तो नचिकेता यम संवाद ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है, ठीक है। नचिकेता यम संवाद कठोपनिषद। उसके बाद आगे आएंगे दोस्तों तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद जो हुआ था वो दोस्तों बृहद आरण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये जो भी यहाँ पर दिया गया है सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको यहीं से बनेगा दोस्तों। आपको ये देख के ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ हम कम पढ़ रहे हैं और यहाँ से क्या पढ़ने से मेरा सवाल सॉल्व होगा। तो दोस्तों यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा फुल है, आपको बिल्कुल भी टेंशन चिंता नहीं करना है, ठीक है। आगे आएंगे दोस्तों, तो ये था अपना उपनिषद का बात। अब आते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ क्या है देखिए। स्मृति ग्रंथ क्या है दोस्तों? धर्मशास्त्र। स्मृति ग्रंथ में क्या क्या चीज सम्मिलित है इसको जानना है। स्मृति ग्रंथ में स्मृति ग्रंथ तो होगा ही, धर्मशास्त्र एवं पुराण ये सभी दोस्तों स्मृति ग्रंथ में ही आते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे आएंगे तो देखिएगा कि हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है। स्मृति ग्रंथ को हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है या विधि ग्रंथ भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं तो स्मृति ग्रंथ में क्या है, मनु स्मृति जो कि सबसे प्राचीन है, ठीक है। जितना भी स्मृति ग्रंथ है उसमें सबसे प्राचीन कौन सा है, मनु स्मृति। दोस्तों इसकी रचना कब हुई थी, 200 ईसा पूर्व में, 200 ईसा पूर्व, ठीक है, में मनु के द्वारा रचना किया गया था, ठीक है, मनु के द्वारा। तो दोस्तों आगे आइएगा तो नेक्स्ट अपना जो है एक ग्रंथ स्मृति ग्रंथ है वो है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति इसकी रचना दोस्तों 300 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 300 ईस्वी में, इसलिए ये सबसे प्राचीन है मनु स्मृति, क्योंकि 200 ईसा पूर्व मतलब भगवान यीशु के जन्म से 200 वर्ष पहले ही हो चुका था, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें तो 300 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। याज्ञवल्क्य के लेखक कौन थे, कौन इनके रचना किए थे, तो ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा किया गया था, ठीक है, ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा ही रचना किया गया था। अपना इधर का कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर महाभारत। जो अपना महाभारत है उसको दोस्तों कैसे कैसे विकास हुआ और उसका पहले नाम क्या था अब नाम क्या है, ये सब पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों महाभारत की रचयिता की बात करें तो महर्षि वेदव्यास उनके रचयिता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें इसमें पर्वों की संख्या पूछी जाती है कि कितने पर्व है, तो दोस्तों इसमें टोटल 18 पर्व है, ठीक है। महाभारत में कितने पर्व, 18। उसके बाद प्रारंभ में बात करें तो शुरुआत जब लिखा गया था महाभारत को तब उसमें दोस्तों 8800 श्लोक थे। शुरुआत जब हुआ था एकदम प्रारंभ में जब लिखा गया था तो 8800 श्लोक थे, ठीक है। तो उसको दोस्तों क्या बोला जाता था, जय संहिता। तो दोस्तों महाभारत का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप लोग, जय संहिता, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन आता भी है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता, ठीक है। 8800 श्लोक था तो नाम था जय संहिता। फिर समय के साथ श्लोक की संख्या बढ़ी तो हो गई 24,000 श्लोक, ठीक है, तो उसका नाम पड़ गया भारत, ठीक है। 24,000 श्लोक हुआ तो उसका नाम पड़ा भारत।
उसके बाद फिर विकास हुआ आगे, उसको में श्लोक हो गए दोस्तों 1,00,000। जब 1,00,000 श्लोक हो गए तो उसका नाम पड़ गया महाभारत। मतलब श्लोकों की संख्या बहुत हो गई तो महाभारत बोल दिए। तो इस प्रकार से दोस्तों महाभारत का नाम महाभारत पड़ा। पहले क्या था वो जय संहिता। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रामायण की। तो दोस्तों रामायण के बारे में बात करते हैं तो रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना की गई। उसके बाद मूलतः इसमें 600 श्लोक थे, ठीक है। सॉरी दोस्तों 600 नहीं, 6000 होगा, ठीक है, 6000। मूलतः 6000 श्लोक थे। मूलतः का मतलब ये होता है कि जब जिस समय रचना हुई उस समय की बात होती है। जब फर्स्ट बार किसी चीज को लॉन्च किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है उस समय की बात होती है, ठीक है। तो इसमें 6000 श्लोक थे। फिर दोस्तों समय बढ़ा, इसको 12,000 श्लोक हो गए और अंततः जो रामायण है उसमें 24,000 श्लोक हो गए, ठीक है। तो दोस्तों अभी रामायण में अगर पूछा जाएगा कि कितने श्लोक है तो आपको ध्यान में रखना है कि 12,000 श्लोक है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है पुराण। पुराण का नाम सुने होंगे, पुराण के बारे में नहीं सुने हैं तो आज पूरा जान लीजिएगा अच्छे से। देखिए दोस्तों हिंदू धर्म में जो है दोस्तों जो पुराण की बात करें तो संख्या जो है दोस्तों वो 18 है। संख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना पुराण है। तो संख्या आपको ध्यान में रखना है, 18 पुराण है टोटल, कुल पुराण, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या मिलता है हमको, पुराण में क्या देखने को मिलेगा? तो ऐतिहासिक वंशावली मिलेगा, ठीक है। मतलब पुराण में आपको ऐतिहासिक वंशावली जैसे मौर्य की वंशावली मिल सकती है, गुप्त की मिल सकती है, सातवाहन की मिल सकती है। इस प्रकार से जो वंशावली चली थी उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक वंशावली मिलेगा। उसके बाद इसका संकलन किस काल में हुआ था? संकलन किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में, ठीक है। याद रखना है कि पुराणों का संकलन गुप्त काल में हुआ था। उसके बाद यहां पे बात करें सबसे पहले तो मत्स्य पुराण की। तो मत्स्य पुराण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मत्स्य पुराण में ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में इस पुराण में व्याख्या की गई, तो उनको आपको ध्यान में रखना है, मत्स्य पुराण, ठीक है। और दोस्तों मत्स्य पुराण एक और है कि यह सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे पुराना है। मतलब जितना भी पुराण है उसमें पुराण, ठीक है। मतलब पुराणों में भी पुराण तो मत्स्य पुराण, ठीक है। उसके बाद मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है, किस वंशावली के बारे में दोस्तों ये बताता है? तो हमें यह सातवाहन वंश का वर्णन करता है। इसमें सातवाहन वंश का वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे दोस्तों यहाँ पर तो विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण में आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद वायु पुराण की अगर बात करें तो वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। और अन्य जो पुराण है जिनको आपको जानना जरूरी है जैसे कि शिव पुराण हो गए, उसके बाद भागवत पुराण है, उसके बाद ब्रह्मांड पुराण है, ठीक है। तो ये सब भी पुराण है, आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया पुराण की बात, इतना पुराण में हमें जानना जरूरी था। उसके बाद दोस्तों इसमें एक और टॉपिक आता है जो अपना बचता है, वो होता है सूत्र, ठीक है। सूत्रों की बात करें दोस्तों, ये जो है यहाँ पर आपका सूत्र, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सूत्र कितने हैं? 4 दोस्तों। सूत्रों में कुछ कुछ जानकारियां दी जाती है तो उसके बारे में जानेंगे कि किस सूत्र में क्या जानकारी हमें मिलती है। तो सूत्र में सबसे पहला सूत्र की बात करें हम तो गृह सूत्र है, ठीक है। गृह सूत्र में हमें क्या मिलता है? तो घरेलू एवं पारिवारिक अनुष्ठान, मतलब कि घर में जो पूजा पाठ हो रही है उसके बारे में कैसे करना है, इस प्रकार से नियम वगैरह, तो ये सभी आपको गृह सूत्र नामक सूत्र में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो स्रोत सूत्र, मतलब कि स्रोत सूत्र में क्या मिलेगा? राजा के द्वारा अनुष्ठान, मतलब किसी राजा को
अनुष्ठान मतलब होता है पूजा पाठ दोस्तों, तो वो करना है तो किस नियम से कैसे करना है इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलता है, स्रोत सूत्र से। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक धर्म सूत्र, धर्म संबंधी क्रिया। ठीक है, मतलब धर्म सूत्र में आपको धर्म से संबंधित क्रिया वगैरह मिलेंगे कि किस प्रकार से धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे उसके नियम है, ये सब आपको धर्म सूत्र में मिलेंगे। ठीक है, शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र में आपको क्या मिलेगा, तो यहां पर आपको ज्यामिति एवं गणित का अध्ययन, मतलब शुल्ब सूत्र में आपको ज्यामिति, माप तौल, ये सब दोस्तों इस प्रकार से आपको मिलेगा। कुछ गणित का भी आपको भाग मिलेगा। तो उससे क्या किसमें मिल रहा है, शुल्ब सूत्र में। तो दोस्तों यहां पर अपना टॉपिक जो था आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति ग्रंथ और पुराण, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास में वो रहने वाला है दोस्तों आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक, सॉरी दोस्तों, ऋग वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल रहेगा, उसमें दोस्तों मानव जीवन किस प्रकार से था, कैसे कैसे आगे बढ़े, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक अभी कवर किए जा चुके हैं, तो उनको भी जाकर के देख लीजिएगा। चैनल पर दोस्तों अगर अपना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ डेली बेसिस पर क्लास करवाया जाता है। इसी के साथ मैं दोस्तों कहना चाहूंगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।